मैं शाहिना परवीन वार्ड नंबर 24 की कैंडिडेट हूँ। आईएनसी से कांग्रेस पार्टी से खड़ी हुई हूँ। हमारा नाम शाहिना परवीन। প্রচার কেমন চলছে? আমার প্রচার খুব ভালো চলছে, সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি প্রচারের ঘরেই আছি বসে। জেতার ব্যাপারে কতটা আশাবাদী এবারে? জিতার আমার 100 আছে আশা, পুরো 100%। আপনি এলাকায় ঘুরেছেন, হ্যাঁ, সবার সাথে কথা বলেছেন, আপনার মনে হয় কি কি প্রবলেম আছে এই এলাকাতে? समस्या बोलने में हमारे इलाके में सबसे बड़ा समस्या अभी गरुड़ नदी का जो समस्या, जिसको आपने देखा कि क्या बुरा हाल हुआ बारिश में। मैं समझती हूँ उसको सबसे पहले गरुड़ नदी की सफाई, और गरुड़ नदी में जो लोग बर्बाद हुए हैं, जिनके घर और सामान, दुकानदार, ये लोग जो बर्बाद हुए, आज उन लोग सही से 3 वक्त खाना नहीं खा पा रहे, उनको हो नहीं पा रहा है, उनके लिए घर का छत का इंतज़ाम करना। जो दुकानदार बेचारे बिल्कुल रोड पर आ गए, पूंजी पगा ख़त्म हो गया उनका, उनके लिए फाइनेंशियल उनका इंतज़ाम करना, यही अभी सबसे बड़ी समस्या है। আপনি তো এক্স কাউন্সিলর ছিলেন, हाँ, তো তখন কতটা কাজ করেছেন আর কি কি কাজ বাকি আছে? আমি যখন কাউন্সিলর ছিলাম, আমি যে করেছি এটা নিজের মুখে, ये मैं अपने से बोलूं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। आप आवाम के बीच में जाइए, उनसे पूछिए मेरा काम, वो बताएंगे। मगर अब आप मुझसे सवाल कर लिया है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। मैं जब काउंसिलर बनी 2004 से 2009 तक, सबसे पहले हमारे इलाके में हर जगह में ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन था, हमारे इस इलाके में नहीं था। मैंने उसको लाया, लोगों को विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन शुरू करवाया। अपने टाइम में करीब 400 लोगों को मैंने करवाया। दूसरा, हमारे यहाँ पे लोहा ब्रिज के पास हाई ड्रेन था, आज़ाद बस्ती में हाई ड्रेन नहीं था। यहाँ लोहा पुल के पास कच्चा ड्रेन था। आज़ाद बस्ती में एक एक सड़क गली कच्चा था, सारा को मैंने पक्का ढलाई करवाया। हाई ड्रेन मैंने कई जगह बनवाया। लाइट की बहुत कमी थी, लोग चल नहीं पाते थे अंधेरों में, जगह जगह पर मैंने स्ट्रीट लाइट करवाया। आपने देखा होगा खटाव पैखाना जो बोलते खटाव लैट्रिन था, वो मैंने अपने टाइम में 2004 से 2009 तक में एक एक लैट्रिन को मैंने ख़त्म करवा दिया। जो लोग चल नहीं पाते थे, मुंह हाथ पे मुंह रख के, रुमाल रख के, बहुत बुरा लगता था। आज खटाव पैखाना कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये मैंने किया था। दूसरा, बीपीएल कॉलोनी गरीबों के लिए जो आया, जो हमने श्रीनगर में 600 लोगों को दिलवाया, ये काम हम लोगों ने किया। और हमारी जो सड़कें हैं, लोको मस्जिद से लेकर मक्कू मल्ला मस्जिद तक, उसको मैंने ढलाई करवाया, उस रास्ते को मैंने बनवाया। आज आप अगर देखोगे तो हर जगह नहीं तो कई जगह हमारे काम नज़र आ रहे हैं। आज 10 साल में ये जो करशी मल्ला रोड जहाँ पे आप आए हो, बिल्कुल गांव से भी बदतर ये रोड हो गया। कीचड़ कीचड़ है, अगर आधा घंटे की बारिश होती है तो लोग चल नहीं पाते हैं उसमें। आप देख सकते हैं, जाके पता कर सकते हैं। ये तमाम समस्या 10 सालों में बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर लगी हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं जीतूंगी। सबसे पहले मैं ये टेम्पो स्टैंड से करशी मल्ला ईदगाह तक का जो रोड है, इसको मैं पक्का ढलाई कराऊंगी। আপনি একজন মহিলা, মহিলাদের জন্য কি করবেন? মহিলাদের জন্য আমি কি করব, কি করব এটা জি আপনি হয়তো জানেন না বা জেনে নিন। আমি মহিলার জন্যে আজকে নেই, আমি 2004-এ কাউন্সিলর ছিলাম। 95-এ আমি আমাদের আসানসোলের এডিশনাল এসপি ছিলেন সোমেন মিত্র, ডিআরএম पीके चटर्जी, और আমি তখন अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ करके मैं आई थी सेकेंड ईयर। उसी वक्त यहाँ पर रेल पर फैज़ मस्तूरात मरकज़ के नाम से एक सेंटर चालू हुआ। मस्तूरात मरकज़ मतलब महिलाओं का सेंटर। उस सेंटर में हज़ार लड़कियों को सिलाई सिखाया। आज भी लड़की सीख रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं। लड़कियां वहाँ सिलाई सीखती हैं, सीखकर अपने पैरों पे खड़ी होती हैं। कुछ लड़की घर में काम कर रही है, कुछ लड़की दुकानों में काम कर रही है। महिलाओं के लिए मैंने सिलाई सेंटर खोल रखा है, एजुकेशन सेंटर। जो लड़कियां बीए पास, आईए पास हैं,
वो लोग हमारे यहाँ टीचर्स हैं। हमारे यहाँ 3 सेंटर चलते हैं। एक मेरा अपना स्कूल फ्री एजुकेशन फॉर मोबाइल चिल्ड्रन, जो नियर फैजाम पुलिस कैंप के, वहाँ पे जो बच्चे रोडों पे सड़कों पे इधर उधर रहते हैं उनको हम लोग समझा बुझा कर फुसला कर उनके गार्जियों से बात करके लाते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। फिर वहाँ से सर सैयद अकेडमी, रेल पर फैजाम फ्री प्राइमरी स्कूल, इसमें जो लड़कियाँ BA पास MA पास यहाँ घूम रही हैं, बेकार बैठी हुई हैं, उनको हम लोग वहाँ पे पढ़ाने का मौका देते हैं, छोटा मोटा अमाउंट देते हैं। और महिला के लिए ही मैं हूँ और आगे भी रहूँगी, और अपने नौजवान भाइयों के लिए भी हूँ जो बेरोज़गार हैं। अभी मैं इन चीज़ों को जिस तरह से पॉलिटेक्निक है उसी तरह से मैं मंत्री मलय घटक जी से बात करूंगी और करके इनको गवर्नमेंट से अटैच करूंगी। हमारे यहाँ कंप्यूटर सेंटर भी चलता है, लाइब्रेरी भी चलता है। ऐसा नहीं कि आज मैं आपको बता दी 95 से हमारे यहाँ चलता है। ভোটার সংখ্যা কত? वोटर संख्या 10,000 मतों नाचे। समस्या ये है कि मैं देखिए समाज सेवी 30-35 साल से हूँ और रहूँगी, कल भी जब तक बचूंगी। समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी अभी कैंडिडेट को लेकर ये हुआ है कि इस वार्ड को, ये काउंसिलर इलेक्शन है, काउंसिलर इलेक्शन में जो वार्ड का काउंसिलर, जिस वार्ड का इलेक्शन हो, कैंडिडेट उसी वार्ड का होने से ज़्यादा अच्छा होता है। आप लोग को भी मालूम है, चूँकि वार्ड का इलेक्शन है, वार्ड काउंसलर को वार्ड का ही होना चाहिए। वार्ड में बहुत सारा समस्या होता है, बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं, उसको जानने के लिए उस वार्ड का उम्मीदवार होना बहुत ज़रूरी है। बाहर से आप लाएंगे, उसको क्या पता कौन गली किधर है, कौन सा आदमी का क्या अहमियत है, किन का वक़ार क्या है, किस लोगों का काम हमको ज़रूरी करना है, कौन ज़्यादा गरीब है, कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है। इसके लिए मुकामी काउंसलर का होना बहुत ज़रूरी है, मुकामी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर TMC करने वाले नौजवान, बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोगों ने दिल से TMC किया, जुड़ के किया और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। MLA इलेक्शन में भरपूर वोट दिया गया। मैंने भी MLA में, हम लोगों ने भी TMC को ही सपोर्ट किया। मगर अफसोस है कि TMC करने वाले लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया, ख्वाहिश किया, इल्तिजा किया। किसी ने कहा उनकी बीवी को टिकट मिले, किसी ने अपने बहन के लिए भी किया। अदर्स अलग हट के भी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर एप्लीकेशन की। एक महिला फरीदा है, वो भी सोशल काम करती है, उसको भी दिया जा सकता था, उसे भी मालूम है। मगर मेरी समझ में नहीं आता, तमाम लोगों को नज़रअंदाज करके यहाँ से नहीं देकर किसी को, एक अननोन को लाकर रख दिया गया, जिसका 2-4 महीने से इधर आना जाना है। कोई सोशल काम 24 नंबर में उनका नहीं है, कोई लोग जानते नहीं। आज उनको बैनर के ज़रिए से, पम्फलेट के ज़रिए से, स्टेज मीटिंग करके लोग उनको उनकी शनाख्त, उनकी पहचान बता रहे हैं। पर अल्लाह का करम है, मुझे बच्चे बुज़ुर्ग बड़े नौजवान, मैं यहीं पैदा हुई, यहीं पली, यहीं बड़ी हूँ, हर लोग मुझे जानते हैं। और इस वार्ड में काफ़ी महिलाएं थी, किसी को भी दिया जाता मगर नहीं दिया गया। आप देखिए, इससे पहले 28 नंबर वार्ड था, मरहूम काउंसलर कुर्बान अली का, जब वो लेडीज़ वार्ड हुआ उनकी वाइफ को दिया गया, जबकि वो भाभी बिल्कुल अनपढ़ थी। मगर मैं उन पर गर्व करती हूँ, फ़ख्र करती हूँ कि अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने वार्ड को चलाया। तो यहाँ तो कम से कम MA पास, BA पास, लॉयर लड़की, LLB की हुई, उसने भी ख्वाहिश किया था, उसको भी नहीं दिया गया। और लाकर ऐसे अननोन को दिया गया जिसका कभी इस वार्ड से किसी भी कोई सोशल काम में कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। अभी करंट में महीना 2 महीना से आना जाना रहा। तो ये हमारे, अगर लोग समझ रहे हैं, पब्लिक समझ रही इस वार्ड को कि अगर हम बाहरी को लाते हैं तो हमारा वार्ड बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए लोग खुलकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से मान रहे हैं। 5 साल उन्होंने देखा है मुझे कि मैं कहाँ थी, क्या की, क्या कर सकती हूँ। और लोग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे मेरी ईमानदारी पर, कि आज भी मैं, कल भी मैं कांग्रेस थी, मेरा पहचान कांग्रेस है और आज भी मैं कांग्रेस में हूँ। लोग इधर उधर हुए हैं अपने मुफाद के लिए, मगर मैं आज तक कहीं नहीं गई। और मुझे अपने ऊपर भरोसा है, लोगों पे भरोसा है,
रोलिंग पार्टी, ये रोलिंग पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा 2004 से 2009 तक कौंसलर थी, तो भी मैं सीपीएम की रोलिंग पार्टी में कौंसलर थी। काम में मैंने कोई कमी नहीं किया, कोई कमी नहीं। मैं जैसे भी होगा अपने बाट की समस्या को लड़कर झगड़कर जिस तरह से भी होगा मैं करके रहूँगी इंशाअल्लाह ताला।